हेलो दोस्तों। तो मैं ना पहले जो आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा हुआ होगा, तो उसमें क्या था कि मैंने लाइव में आती थी तो लाइव में ना क्या बहुत सी दिक्कतें हो जाती थी, जिस वजह से व्यू वगैरह ठीक से नहीं जाते थे। तो इसलिए मैंने आज लाइव नहीं आई और ना ही मैं लाइव आया करूँगी, क्योंकि क्या हो जाता है, नेट फिर स्लो हो जाता है। और नेट स्लो होने की वजह से आपको अच्छे से मतलब ना ही उसमें कुछ पिक्चर दिखती है, ना ही वॉइस जाती है। तो इस वजह से मैंने लाइव आना बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ पे मठरी बना रही हूँ, सॉरी बना रहे थे हम चंद्रकला। तो चंद्रकला के लिए आप लाइव में देखेंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ में आएगा। तो मैं बता दूँ, चंद्रकला के लिए मैंने यहाँ पे आटे में हम जिस तरीके से सूखी अपनी जो भी गुजिया बनाते हैं वो आटा लगाते हैं, मोवन डालते हैं। बस इसमें मैंने क्या किया है, आपके पास बेकिंग सोडा हो तो उसे 1 चम्मच डालिएगा, और अगर बेकिंग पाउडर है, जो सोडा होता है ना जो हम नॉर्मल घर में खाते हैं, उसे आप 1 या 2 चुटकी हल्का सा डालिएगा आप सूखे आटे में, और फिर उसे अच्छे से गूँथ लीजिएगा। और चंद्रकला बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने आपके सामने इस तरीके से शेप बनाया है। आप गोल गोल लोई बना लें, और फिर बीच में जो हमारी फीलिंग होती है खोए की, तो उसे आप इस तरीके से भर दें। और फिर आसपास से क्या करें, अच्छी से इसे दबा दें, क्योंकि ये फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सोडा पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी से फूल जाती हैं। तो ये फूलने की वजह से हमें क्या आसपास से अच्छे से ये इन्हें इस तरीके से चिपकाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से वीडियो में जैसे मैं बता रही हूँ, आपको बना रही हूँ, इस तरीके से आप करते रहिएगा। और इसके लिए जो मावा होता है वो नॉर्मल ही रहता है। आप जो भी मतलब आप मावा ले लें, और मावे में आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालने हों, उन ड्राई फ्रूट को क्या करें, आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं उसमें। और एक देखिए मैंने इस तरीके से एक फ्लावर बनाया था, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से मैंने एक फ्लावर बनाया था। और ये जो चंद्रकला की रेसिपी है ये दोस्तों बहुत ही डिलीशियस है, और चंद्रकला बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए वो मैं लाइव में चल रही थी, क्योंकि ये चंद्रकला जो होते हैं बहुत ही धीमी आंच में सेके जाते हैं। तो जो मैं लाइव में सेक रही थी तो वो हमारे सीख चुके थे, तो वहीं से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे ये चंद्रकला जो है हमारे सीख गए थे। और आप जब चंद्रकला को सेकें तो गैस को बहुत ही स्लो रखें, और इन्हें बहुत ही स्लो में सेकिएगा, क्योंकि तभी ये क्रिस्पी सिकते हैं और बहुत अच्छे से सिकती हैं। और ये जिस तरीके से खाने में होती है ना, दिखने में है, वैसे ही चांद के जैसी ही रहती है ये रेसिपी। तो ये चंद्रकला की रेसिपी आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा, क्योंकि ये एकदम से जूसी डिलीशियस और बहुत ही अच्छी लगती है। और मैंने ना तो जो अभी मैंने बनाई थी आपके सामने, उनको मैंने डाला है। ये देखिए कि कढ़ाई में कितने कम किस तरीके से बुलबुले उठ रहे हैं। अगर हमारा ऑयल जो भी रिफाइंड आप लें, अगर वो ज़्यादा गर्म होगा तो फिर क्या होगा, वो जल जाएंगी और फिर वो अच्छे से सिकेंगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये कर दी थी। कुछ मैंने उस तरीके से बनाई थी जिस तरीके से गुजिया बनाई जाती है ना, कुछ मैंने उस तरीके से बना दी थी। और उस साइड मैंने वहाँ पे चाशनी बनाई है। आप अगर मतलब कि अगर आप 3 कटोरी अगर आप चीनी ले रहे हैं तो उसमें 1 कटोरी ही पानी डालिएगा, क्योंकि हमें पानी चीनी से जितना चीनी लें उससे कम ही डालना है, क्योंकि हमें इतना चाशनी बनानी है कि हमारे हाथों में हल्की सी चपक लगे। बस हमें ज़्यादा चाशनी को नहीं बनाना है, पतला कर नहीं रख बहुत ज़्यादा ना पतला रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल दिया था, जिससे थोड़ी सी कलर आ जाता है, अच्छा लगता है चाशनी में। इसी में आप थोड़ी सी इलायची डाल दें, और चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, मेरे पास थी नहीं। और जो हमने अपनी गुजिया ली थी, जो हमारी चंद्रकला बनी हुई थी, तो वो क्या करेंगे, तुरंत इसमें चाशनी ज़्यादा गर्म में नहीं डालेंगे। हल्की हमारी जब गुनगुनी होगी तो सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के लिए हम इसमें इसे भिगो के रखेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद आप अपना कोई भी ड्राई फ्रूट से अपना इसे सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से आपको सामने से दिख रही होगी, ये फ्लावर वाला। और भी जो बीच की हैं किस तरीके से फूली है ये गुजिया, जो हमारी चंद्रकला की बनी हुई हैं, ये किस तरीके से फूली हैं, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा आपको। ये फ्लावर देख सकते हैं कितना फूला है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप अच्छे से इन्हें करें, नहीं तो फिर क्या होता है, ये फूटने का डर है। तो इसलिए इसे बस ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसे करें। तो इसी तरीके से मैंने जितनी भी थी सारी मैंने सेक ली थी।
और क्योंकि देखिए इस तरीके से थोड़ा साफ दिखता है। और ये देखिए अब हमारी ये चंद्रकला यहाँ पे इसमें रेडी हो गई थी और मैंने एक बाउल में इसे निकाल लिया था। और इसे आप कोई भी ड्राई फ्रूट से सर्व कर सकते हैं, दिखने में अच्छी लगती है। और आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब इन्हें सेकें तो सेकने के बाद में इन्हें गरम ही डालें। चाशनी आपकी गरम नहीं होनी चाहिए, चाशनी आपकी गुनगुनी ही होनी चाहिए, क्योंकि गुनगुनी चाशनी में ही हम लोग ये डालते हैं अपनी चंद्रकला की रेसिपी। और ये ना मतलब खाने में इतनी अच्छी लगती है। आपको जब भी इन्हें जैसे बाद में खाना हो तो आप चाशनी को गरम कर लें और गरम करके फिर इसी में डाल सॉरी खांसी आ गई थी। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे अभी मैं पनीर की सब्ज़ी आपको उस टाइम पे बताया था लाइव में, तो लाइव में वीडियो ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं अब लाइव ही नहीं आया करूँगी। इस तरीके से देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। थोड़ी बहुत मेरे पास ड्राई फ्रूट रखे हुए थे। ये देखिए हमारी जूसी एकदम से डिलीशियस बनके तैयार हुई है हमारी चंद्रकला। देखिए चांद जैसी लग रही है। ये देखिए खोया थोड़ा थोड़ा सा इससे निकल गया था, वही ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी ये खाने में इतनी अच्छी थी, मैंने सभी को खिलाई, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये देखिए जो पनीर का मसाला हमने तैयार किया था यहाँ पे, और ये मैंने बनाई थी खोए की बर्फ़ी, क्योंकि लाइव में बनाई थी साफ़ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा टमाटर, प्याज, लहसुन और थोड़ा सा जो भी आपका ड्राई फ्रूट, काजू मैंने डाले थे यहाँ पे, शायद बादाम थोड़ी सी डाली थी, उनको पीस लिया था। और अब मैं उस पेस्ट को क्या कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भूंजेंगे, जब तक कि इसमें हमारा क्या है ऑयल ना निकलने लगे। यहाँ पे मटर पनीर बना रही थी, तो मटर पनीर की वजह से उसमें साफ़ ही नहीं दिख रहा था, तो मैं लाइव नहीं आ पाई थी, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया था। तो दोस्तों सॉरी। और मैं यही कहूँगी कि मैं लाइव नहीं आऊँगी। लाइव में आना स्टार्ट तो किया था कि सोचा था आपको सामने से रेसिपी रेगुलर करके दिखाऊँगी, पर नहीं दिखा पाई, तो आप सॉरी उसके लिए। आप क्या कीजिएगा, इसी तरीके से मसाले को भून लीजिएगा। और मैं यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और मटर पनीर की सब्ज़ी बड़ी ही अच्छी लगती है। ये देखिए किस तरीके से इसमें पानी, मतलब पानी ख़त्म हो चुका है, ऑयल निकल चुका था, अच्छे से मसाला भून गया था। यहीं पे मैंने हमारे जो हरे मटर थे उनको डाल दिया। आप चाहें तो बॉयल करके डाल सकती हैं, और मैंने यहाँ पे कच्चे ही थे, टाइम नहीं था, तो यहाँ पे कच्चे ही डाले हैं। अगर आप बॉयल करके डालना चाहें तो बॉयल करके डाल सकते हैं। और आप पानी अपनी सुविधा अनुसार डालिएगा, जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा था, और नमक डाल के फिर मैंने इसे क्या किया था, ढक करके इसे पका लिया था। और चंद्रकला की रेसिपी देखिए, आटा को गूँथने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि उसमें थोड़ा सा मोवन डालेंगे, थोड़ा सा सोडा, और फिर उसे, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि चंद्रकला बनाने के लिए जो उसका डो लगाएं आप, तो उसे ना ही सॉफ्ट रखें ना ही हार्ड रखें। जिस तरीके से रोटी का आटा लगता है उसी तरीके से उसे लगाएं। अगर टाइट रहेगा ज़्यादा तो दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा ढीला हो जाएगा तो दिक्कत होगी। जिस तरीके से रोटी का लगाते हैं उसी तरीके से हम लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था, आपको जितना भी नमक खाते हैं उतना डालें। और मैंने इसे फिर थोड़ी देर ढक के पकने दिया था, क्योंकि हमारी जो मटर थी वो हमारी मटर कच्ची थी, और आपकी मटर पकी हो तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर उसे 1-2 मिनट के लिए आप पका सकते हैं। और मैंने क्या किया था, इसे थोड़ा सा ढक के थोड़ी देर के लिए इसे पकाया था, क्योंकि मटर कच्ची थी इस वजह से। तो ये ढक के पकती रही थी। और फिर जब मैंने 2 मिनट, थोड़ी 5 मिनट बाद इसे खोल के देखा, क्योंकि मटर हमें देखने थे कि मटर हमारे पके हैं या नहीं पके हैं। तो मटर अभी मैं देखूंगी कि पके हैं या नहीं। और ये ग्रेवी देख सकते हैं, मैंने इतनी ग्रेवी रखी थी। आपको अगर ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी मटर पकी नहीं है, तो मटर को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया था, और थोड़ी देर ढक के पका दिया था, क्योंकि ढक के पकाना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये शायद मुझे लगता है पक चुकी है। मैंने 2 मिनट बाद फिर से खोल के देखा, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हाथ से देखिए मैश किया, मैश हो गई हमारी ये। और बस अब हमारी पक चुकी है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिए थे पनीर। तो आप ना इस सब्ज़ी को चावल के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे पूड़ी के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पूड़ी बनाई थी, तो सभी ने पूड़ी के साथ ये सब्ज़ी खाई थी। और ये पनीर की सब्ज़ी हमारी बस बनके तैयार है। पनीर डाला है तो 1-2 मिनट के लिए और थोड़ा सा पका देंगे, बस फिर ज़्यादा नहीं पकाएंगे।
और फिर हमारी जो पनीर की सब्ज़ी है ये बन के तैयार हो जाएगी। और इसके बाद आप इसे हरी धनिया डाल सकते हैं, और चाहें तो आप कस्तूरी मेथी को क्या करें, थोड़ा सा भूंज लें और फिर भूंज के इसमें डाल दें। और देखिए मैंने थोड़ी देर पकने के बाद में ये देखिए हमारा जो पनीर है बन के तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। अगर आपको ज़्यादा रखनी हो तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए चंद्रकला कैसी लग रही है, खाने का मन हो रहा होगा ना आपका। तो आप इसी तरीके से, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चंद्रकला की रेसिपी बनाना सिखाई है। मैंने डो आपको बता दिया, और अगर नहीं पता तो आप मेरी लाइव में जो वीडियो पड़ा है इसका वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें शायद नेट सही से नहीं था, इसलिए मुझे इस तरीके से वीडियो डालनी पड़ी। और मैं देखिए मैंने कुछ इस शेप से बनाए थे, इस गुजिया जो बनाई थी ना वो इस तरीके से बनाई थी। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, और इनको बाद में ठंडी हो जाती हैं। ये मैंने बर्फ़ी को निकाल के रख दिया था, और जब ठंडी हो जाती है ना तो फिर ये है कि आप एक ही कर सकते हैं कि आपने जो चाशनी में डाले थे, तो आप जब भी खाएं थोड़ी सी चाशनी को गर्म करें, अपनी गुजिया को डालें 1 मिनट के लिए वही, और फिर अपना निकाल के खा लें। कोई समझ ही नहीं पाएगा, वो गरम गरम बहुत अच्छी लगती है क्योंकि गरम हो जाती है फिर। तो आप भी इसी तरीके से आनंद लें। और मेरा ना थोड़ा सा खोया बच गया था, तो ये देखिए मैंने आज क्या किया था, फिर उसी टाइम पे थोड़ी सी गुजिया बनाई और थोड़ी सी ये मठरी बना दी थी जो हमारा बच गया था ना गुजिया के। तो मैंने क्या करती, साके बनाने से अच्छा था मैंने थोड़ी सी मठरी बना दी थी, उसी में नमक वमक डाल दिया था तो उसी से पक गई थी। और फिर मैंने क्या किया था, इन गुजियों को अच्छे से सेक लिया था, और मैंने थोड़ा सा स्लो आंच में ही डाला था। इतनी ज़्यादा फूल गई थी ये, मैं क्या बताऊँ, मुझे सेकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इस बार बनाई थी जो। क्योंकि क्या हुआ था ना, पता नहीं क्यों ये इतनी ज़्यादा फूल गई थी, क्योंकि नहीं इसमें सोडा था नहीं कुछ था। अभी मैं दिखाऊंगी, आप देखिएगा आगे, ये काफ़ी फूल के तैयार हो गई थी। ये देख लिया आप, मैं जब पलट रही थी ना ये मतलब पलट ही नहीं रही थी काफ़ी, तो जैसी कर रही थी वो वैसी हो जा रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको सेक पाया। फ़ोन रखा मैंने कि वीडियो मैं अपने हाथ से बना रही थी। ये देखिए मैं कोशिश करती हूँ पलटने की, लेकिन वो पलटती नहीं है। लेकिन फिर मैंने फ़ोन रखी अच्छे से, इन्हें देखिए सेक लिया था। और ये हमारी गरम गरम गुजिया सभी ने खा ली थी, क्योंकि हमारा मावा थोड़ा सा बच गया था। और उसके बाद फिर मैंने अपनी बनाई थी मठरी, और जो मठरी थी, या फिर आप इन्हें पापड़ी बना लें, पापड़ी बना ली थी मैंने, क्योंकि मैं कल पापड़ी चाट बनाऊंगी। आपको रेसिपी इस पापड़ी चाट की शेयर करूंगी। देखिए मैं नॉर्मल हमारा जो आटा होता है सभी लोग कोई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, तो पापड़ी मैंने उसी तरीके से, बस इसमें क्या किया था, चक्कू से चम्मच से थोड़े से क्रॉस इस तरीके से कर दिए थे, जिससे हमारे ये फूले ना और क्रिस्पी बने। और एक चीज़ कि इसे मैंने बहुत ही स्लो आंच पे पकाया था, और बहुत ही अच्छे से फिर ये बन गई थी। तो आप भी चंद्रकला को इसी तरीके से दोस्तों बनाइएगा, और सारी चीज़ें बनाइएगा। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपके यहाँ पे होली की तैयारी कैसी चल रही है बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो होली की तैयारी शुरू हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से गुजिया बनाइए, मठरी बनाइए, ठीक है, पापड़ी बनाइए। और पापड़ी की चाट कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल मैं इसी टाइम पे फिर वीडियो डालूँगी, आप लोग देखिएगा। थैंक यू, बाय।